अब आते हैं आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन, इसको कराने का तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है, इस पे पहले बात करते हैं। इसका तरीका क्या है? तरीका में क्या होता है कि बादलों पर या वायुमंडल में, वायुमंडल में, वायुमंडल में कुछ लवण का, कुछ लवण का छिड़काव किया जाता है। वायुमंडल में हम कुछ लवण का छिड़काव करते हैं। जहां हमें दिखता है कि क्लाउड बन सकता है, जहां हमें दिखता है कि बादल बन सकते हैं, उस क्षेत्र में हम वायुमंडल में कुछ लवणों का छिड़काव करते हैं। इस लवण के कारण जल का संघनन होगा, जल का संघनन होता है। इससे बादल एवं बारिश, इससे बादल एवं बारिश की संभावना होती है। यहां पे बारिश हो सकती है, हर बार हो जरूरी नहीं। जैसे कि हमने दिल्ली के केस में देखा कि दिल्ली के केस में आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश की गई, क्लाउड सीडिंग कराने की कोशिश की गई, लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यह वर्ल्ड का पहला प्रयास नहीं था। इसके पहले अनेकों देशों में इस प्रकार के क्लाउड सीडिंग के एफर्ट किए जा चुके हैं। चीन में भी किया गया है। अभी हाल फिलहाल में सऊदी अरेबिया में भी कृत्रिम वर्षा कराने की कोशिश की गई थी, जिसके कारण सऊदी अरेबिया में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। यानी कि सऊदी अरेबिया का हमने एग्जाम्पल देखा था कि जहां पे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, और वहीं पे हमने दिल्ली में देखा जहां पे बूंदाबांदी भी नहीं हुई। कि दिल्ली में जब कृत्रिम वर्षा कराने की कोशिश की गई तो यहां पे बूंदाबांदी भी नहीं हुई। तो अभी अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन से लवण का उपयोग होता है या किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, आखिर वो पदार्थ कौन कौन से हैं जिसका यहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए, ये तो आई थिंक आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, स्पेशली 2025 के प्रीलिम्स के बाद। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और किन चीजों का इस्तेमाल होता है? सिल्वर आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पे सिल्वर, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड भी इस्तेमाल, सॉरी सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड, या फिर ड्राई आइस, इनफैक्ट यूरिया का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सभी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है इस छिड़काव को कराने के लिए। अब सवाल यह है कि आखिर ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हम कृत्रिम वर्षा के बारे में सोचते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने की प्रक्रिया को हमने देखा, इसका तरीका देखा। अब इसकी हम कारणों की बात करते हैं कि आखिर हम क्यों कृत्रिम वर्षा कराने की कोशिश करते हैं। एक कारण होता है प्रदूषण से निपटने के लिए। एक कारण तो हमें मालूम है कि प्रदूषण से निपटने के लिए, प्रदूषण से निपटने के लिए पहला कारण जो हम सभी को मालूम है कि प्रदूषण से निपटने के लिए, और दूसरा सूखे की स्थिति से निपटने के लिए। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कि मान लो अगर किसी वर्ष में बारिश होने की संभावना कम है, बारिश होने की संभावना कम है, तो फिर उस कंडीशन में हम सूखे से निपटने के लिए भी, सूखे की स्थिति से निपटने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब इस वर्ष में देखो, इंडियन मॉनसून इसीलिए बहुत ही चैलेंजिंग है। इंडियन मॉनसून को समझ पाना
इसलिए बहुत ही चैलेंजिंग है। पिछले साल में अगर आपने दिसंबर में करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो दिसंबर महीने तक में यह कहा जा रहा था कि इस बार ला नीना का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और ला नीना का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसके कारण बारिश होने की संभावना कम होगी, गर्मी ज्यादा होगी, बारिश होने की संभावना कम होगी 2025 में। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि ठीक इसके विपरीत हुआ है। 2025 में बहुत ज्यादा बारिश हुई, और पहले यह प्लान था कि अगस्त महीने में दिल्ली एनसीआर में या दिल्ली के क्षेत्र में इस क्लाउड सीडिंग का उपयोग किया जाएगा। क्लाउड सीडिंग पद्धति का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगस्त के महीने में पहले से इतनी बारिश हो रही थी कि उस समय किसी ने क्लाउड सीडिंग करने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि तब अगर आप क्लाउड सीडिंग करने जाते तो बादल फटने जैसी घटना भी हो सकती है, जैसा कि सऊदी अरेबिया में हम लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, तो वैसी घटना भी हो सकती है। तो इसलिए अगस्त महीने में इसका ट्रायल नहीं किया गया, और मौजूदा समय में जब मॉइस्चर कम था तब इसका ट्रायल किया गया। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए, फायदा नहीं हुआ। करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी इसमें कोई फायदा देखने को नहीं मिला। तो अब इस कंडीशन में कि ये जो कृत्रिम वर्षा है, इसको लेकर चुनौतियां क्या है। अगर हम चुनौतियों की बात करते हैं कि जब हम कृत्रिम वर्षा की बात करते हैं तो इसको लेकर चुनौतियां क्या है। चुनौतियों में सबसे पहला है अनिश्चितता। सबसे पहली जो बात आती है वह है अनिश्चितता। अनिश्चित परिणाम यह देखने को मिलता है। दूसरा पार्ट, इसके कारण हमें यह देखने को मिलता है कि जब भी हम क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा कराने की बात करते हैं तो इसमें जो पब्लिक मनी है उसका तो मिसयूज हो ही रहा है, फायदा कुछ निकल नहीं रहा है, कोई श्योर शॉट गारंटी नहीं है कि बारिश होगी। दूसरा यह है कि इससे बाढ़ आने की घटना भी हो सकती है, बाढ़ आने की संभावना। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने देखा, एग्जाम्पल के तौर पे दुबई में जब ये कराने की कोशिश की गई थी तब यहां पे बाढ़ की संभावना बन गई थी, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। फिर तीसरा पार्ट हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम कृत्रिम वर्षा का उपयोग कर रहे हैं प्रदूषण से निपटने के लिए, तो प्रदूषण से निपटने के रूप में कृत्रिम वर्षा एक बहुत ही छोटा सा प्रयास है, या फिर एक ऐसा प्रयास है जिसका कोई लंबे समय तक कोई प्रभाव नहीं है, यानी कि अल्प अवधि प्रभाव के लिए है। यह हमारे पास एक अल्प अवधि तक प्रभाव रहता है, इसका प्रभाव बहुत ही अल्प अवधि तक होगा। जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली एनसीआर में अगर दिल्ली एनसीआर में बारिश हो जाती और उससे कुछ प्रदूषक कम हो जाते, तो क्या यह गारंटी थी कि आने वाले जो 10 दिन 15 दिन हैं जब दिल्ली में अधिकांश रूप से अत्यधिक प्रदूषण देखा जाता है तब यह प्रदूषण नहीं होगा। तो दिल्ली में सिर्फ दीपावली के कारण प्रदूषण नहीं होता, दिल्ली में सामान्य तौर पर इस नवंबर के पहले हफ्ते में, यानी कि आने वाला जो हफ्ता है, इसमें प्रदूषण की स्थिति और भी खराब हो सकती है, ऐसी संभावना कई बार देखी गई है। तो ये पहली पार्ट ये है कि ये अल्प अवधि तक प्रभाव होता है। और मूल समस्याओं से भटकाव, मूल समस्या से ध्यान भटकाता है, या मूल समस्या से ध्यान भटकाना। दिल्ली में प्रदूषण की जो मूल कारक है उससे यह ध्यान भटका रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना कि पिछले एक हफ्ते से लेकर 10 दिनों तक में आपने अलग अलग न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स में विस्तृत कवरेज देखा होगा इस बात को लेकर कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है। अभी तक कई लोग यह मानने लगे होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप सभी तो बहुत ही पढ़े लिखे जागरूक व्यक्ति हो, ठीक है, लेकिन मान लो अगर दूर दराज की स्थिति में जहां लोगों को इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है,
उनके उनके पास भी न्यूज चैनल के माध्यम से इस बारे में खबर पहुंचेगी कि क्लाउड सीडिंग किया जा रहा है, क्लाउड सीडिंग किया जा रहा है और इससे पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो फिर उनके अंदर में क्या इंफॉर्मेशन जाएगा कि देखो पॉल्यूशन करोगे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉल्यूशन से निपटने के लिए सॉल्यूशन आ चुका है क्लाउड सीडिंग, तो पॉल्यूशन को लेकर अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने पास वायुयान है ही, पोटेशियम आयोडाइड सिल्वर क्लोराइड की कोई दिक्कत है ही नहीं, जब मन करेगा तब छिड़काव कर देंगे। अगली बार बारिश नहीं हो रही है, खेती करना है, उसके लिए भी छिड़काव करके बारिश करा लेते हैं। तो हमारी जो मूल समस्याएं हैं उससे ध्यान को भटकाता है, जनता में जागरूकता नहीं आती, जनता में इसके लिए जागरूकता नहीं आती कि हाँ, प्रदूषण से निपटने का उपाय कृत्रिम वर्षा नहीं है, प्रदूषण से निपटने के उपाय में कृत्रिम वर्षा नहीं है, प्रदूषण के कारकों को हमें दूर करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये मेन मुद्दे से ध्यान को भटकाता है। एक पार्ट है कि कृत्रिम वर्षा क्या है, इसका प्रभाव क्या है। आई होप क्लियर है, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन?